नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के चेयरमैन श्री राजेश कृष्ण बिरला से हमारी वार्ता हुई। हमारे संवाददाता जगदीश अरोड़ा के साथ देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की एक रिपोर्ट। क्या कहना है चेयरमैन साहब का। श्री राजेश जी बिरला, जो कि एक जानी मानी हस्ती हैं कोटा संभाग में और रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में सर। नमस्कार साहब। सर, जनता को अभी यहाँ बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं चल रही हैं, रोटरी क्लब हो या कुछ और भी हो, लेकिन एक रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये इंटरनेशनल लेवल की संस्था है। शायद यदि मैं गलत नहीं हूँ तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है और आप शायद राजस्थान पूरा देखते हैं, राजस्थान के चेयरमैन हैं आप थोड़ा सा इसके बारे में तफसील से बताइए कि राजस्थान में इसकी कितनी ब्रांच हैं, इसका क्या काम है और अभी तक आपके चेयरमैनशिप में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं सर। राजस्थान प्रदेश में पूरे 51 ज़िलों में ही रेड क्रॉस सोसाइटी का काम बढ़ा। पहले 33 ज़िले थे, अभी कुछ ज़िलों का नए का निर्माण हुआ, उसकी वजह से 51 ज़िले हो गए और इन ज़िलों में भी रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हमने कर दिया है। मुख्य रूप से रेड क्रॉस सोसाइटी का आपने जैसे ज्ञात है कि आपदा के समय काम में आती है और आपदा में जो भी जिस तरह की आपदा हो, चाहे बाढ़ पीड़ित हो, और कोरोना के काल में भी आपने देखा किस तरह से उसने काम किया, अकाल में हो तो युद्ध की विविधता, युद्ध के समय तो विशेष रूप से इसका रेड क्रॉस का निर्माण हुआ था। राजस्थान में पहले स्टेट चेयरमैन कोई नहीं था। 1.5 साल पहले चुनाव हुए, चुनाव में मुझे चुना गया और उस समय 33 ज़िले रेड क्रॉस के कार्यरत थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राज्यपाल महोदय के निर्देश के अनुसार उन्होंने जो इसमें दिलचस्पी ली रेड क्रॉस में, उसकी वजह से रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे प्रदेश में नए आयाम कायम कर रही है। चाहे कोटा शहर हो, बूंदी हो, पाली हो, भीलवाड़ा हो, उदयपुर हो, अजमेर हो, बाड़मेर हो, झुंझुनू हो, कोई सी भी जगह हो, हर जगह रेड क्रॉस सोसाइटी का काम बहुत ज़ोर शोर से है। रक्तदान विशेष रूप से रेड क्रॉस सोसाइटी का काम रहता है। उसके अलावा आज एक नया काम अंगदान इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि आदमी को कि अंगदान जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, आँखें, हाथ, तो अंगदान के लिए भी हमने प्रयास चालू किया है और इसके लिए भी बीकानेर में भी हमने एक सेमिनार रखी जिसमें आदरणीय महामहिम गवर्नर साहब भी आए थे और उसमें अंगदान के लिए आज की तारीख विशेष हम जोर दे रहे हैं, क्योंकि रक्तदान तो हम शुरू से ही कर रहे थे। आपदा के समय हम सारा काम करते हैं, फर्स्ट एड ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। फर्स्ट एड ट्रेनिंग से जनता को जो फ़ायदा होता है, एकदम से अचानक कोई आदमी की तबीयत खराब हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, आपका मतलब CPR, तो इस तरह के काम मतलब लगातार रेड क्रॉस कर रही है और रेड क्रॉस सोसाइटी में मतलब ये सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जिला में कलेक्टर महोदय हमारी रेड क्रॉस की अध्यक्षता करते हैं और प्रदेश में राज्यपाल महोदय करते हैं। इस तरह से इसका एक सिस्टमेटिक है और राष्ट्र में हमारे महामहिम राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं और चेयरमैन हमारे हेल्थ मिनिस्टर केंद्रीय होते हैं। पूरा काम एक सिस्टम से है। ये हर काम जो गरीबों निसहाय के समय जो होना चाहिए उसमें मजबूती से काम कर रही है। कोटा शहर में आपने देखा होगा कि कोरोना काल में किस तरह से भूखा आदमी कोई कोटा में नहीं रहा, गांव में नहीं रहा। उसके बाद बाढ़ पीड़ितों को हमने भरपूर मदद करी। तो जब भी कोई आपदा आती है उस समय
रेड क्रॉस सोसाइटी पूरी ताकत से काम करती है। सर, कोटा में अभी कुछ समय पहले अंगदान हुए थे, यानी कहते हैं ना, सब की पूरी बॉडी को दान हुआ था। देहदान हुआ था। देहदान अभी भी मतलब करने को तत्पर रहता है, और बहुत जल्दी हम भी यहाँ कोटा में 1-2 व्यक्ति प्रोग्राम कराएंगे, देहदान कराएंगे। देहदान का भी एक बहुत पूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों में जो हमारे नए डॉक्टर जो देखते हैं उसके लिए देह की आवश्यकता होती है, और देहदान पूरे राजस्थान में तीव्र गति से काम कर रहा है, और देहदान के लिए हम अग्रसर हैं। सर, कोई सेमिनार करने वाले हैं क्या देहदान के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कोटा में? कोटा में तो फिलहाल इस तरह की देहदान नहीं, पूरा ही मतलब हम एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं, पूरे प्रदेश की एक मीटिंग रखना चाहते हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के चेयरमैन और सेक्रेटरी और रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों को हम बुलाएंगे कोटा में, और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी हम उसमें आमंत्रित करेंगे। यार कोटा के अंदर बहुत जल्दी इसका भी हम कार्य करना चाहते हैं, और ये बहुत जल्दी हम इस। सर, नेत्रदान से रिलेटेड भी रेड क्रॉस सोसाइटी काम करती है क्या? नेत्रदान बहुत सारी जगह रेड क्रॉस सोसाइटी नेत्रदान का भी काम करती है, लेकिन कोटा में तो नेत्रदान के लिए एक अलग से ही नेत्रदान संस्था है जो नेत्रदान के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। लेकिन राजस्थान में अन्य जिलों में रक्तदान के लिए भरपूर प्रयास होता है, और रक्तदान जो आई डोनेशन के लिए और जगह रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत काम करती है। सर, एक प्रश्न है, वैसे तो राजस्थान सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क काफ़ी आयाम स्थापित कर रही है, इवन भारत सरकार भी कर रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक्सीडेंट के टाइम पर इंटरनल ये कुछ एपरेटस होते हैं, जैसे पट्टी होती है, स्टील की रॉड होती है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं इसमें उपलब्ध नहीं होती हॉस्पिटल में, और गरीब आदमी उसकी व्यवस्था नहीं कर पाता, तो क्या रेड क्रॉस सोसाइटी इस तरह के काम भी कर सकती है? रेड क्रॉस सोसाइटी के अगर इस तरह की सूचना आती है तो रेड क्रॉस सोसाइटी उसकी मदद करती है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है आज के समय में पूरे मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटलों में इस तरह की सेवाएं निःशुल्क हो रही है, और इमीडिएट काम होता है। कुछ जगह हो सकता है कि वो जो चीज़ नहीं मिल पाती हो, उस वजह से परेशानी होती हो, कॉस्टली रहती हैं, लेकिन हमेशा अवेलेबल नहीं रहे तो अलग बात है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आजकल स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार बहुत तीव्र गति से काम कर रही है। पहले और अब में रात दिन का अंतर है। पहले हमें इलाज कराने में बहुत पैसा खर्च होता था, आज की तारीख में आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री की योजनाएं जो चल रही है उसमें 25 लाख तक का बीमा फ्री करके इलाज का बंदोबस्त किया है, और हर एक हॉस्पिटल आज की तारीख में फ्री इलाज कर रहा है और दवाई भी फ्री दे रहा है। आप थे श्री राजेश बिरला साहब, रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के चेयरमैन हैं। सर, आपने भीम न्यूज को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनय कुमार सिंघल अपने साथी जगदीश अरोड़ा के साथ। धन्यवाद सर। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे भीम न्यूज फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।